दिल्ली के पंजाबी बाग जन्माष्टमी स्टेडियम में आयोजित एकल श्री राम कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को कथा का अमृतपान कराते हुए कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ और माद को त्यागना ही रामचरितमानस का सारांश है। आज की पीढ़ी को रामायण के पात्रों की ऊंचाइयों एवं चरित्रों को देखकर उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वह नशे की बुरी लत का नहीं बल्कि श्री राम कथा की नशे की लत लगाकर अपने जीवन को धन्य करें तथा बिना रास्ता भटके एक निश्चित लक्ष्य बना अपने जीवन में आगे बढ़े। एकल श्री राम कथा के 9वें और आखिरी दिन कई विशेष जन तथा अतिथि कथा सुनने पधारे तथा उन्होंने कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा का आशीर्वाद लिया। रविवार को भी एकल अभियान पर एक वृत्त चित्र प्रदर्शन के साथ ही एकल सुर ताल कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही एकल अभियान की पंचमुखी शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों पर भी प्रभावी पावर प्रस्तुति भी दिखाई गई और बताया गया देश में 1 लाख स्कूल एकल के माध्यम से करोड़ों बच्चों को शिक्षित एवं पंचमुखी शिक्षा संस्कार दी जा रही है। इस अवसर पर एकल अभियान भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंगल, विनीता कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्रपाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज राय जादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान सचिव तेकड़ीवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। भारत लोक शिक्षा परिषद की रजत जयंती का कार्यक्रम जो 26 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला, कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्ण तरीके से आज संपन्न हुआ है, जिसमें लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था थी और कार्यक्रम में सभी दिल्ली प्रदेश के सभी अधिकारी, मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के और सदस्य, इसी के साथ संतों में बड़े संत सभी पधारे। लगभग श्री गोविंद देव गिरी जी जो श्री कृष्ण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष हैं और साथ ही मैं कहूँगा कि कोई संत ऐसा नहीं बचा जो यहाँ ना आया हो, और तो और जो संत नहीं आ पाए नवरात्रों के अनुष्ठान में उनके भी यहाँ संदेश पहुँचे। श्री रामदेव जी का संदेश यहाँ पहुँचा, श्री चिदानंद जी का अमेरिका से संदेश आया जो कथा की सफलता, कथा की शुभकामनाओं के लिए था, जो रजत जयंती पर विशेष रूप से था। और साथ ही इस पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम एकल एक क्रांति। उस पुस्तक का विमोचन यहाँ हुआ जिसमें एकल की अभी तक की यात्रा का पूरा संदर्भ विवरण दिया गया है। कथा बहुत सफल रही, बहुत आयोजन को लोगों ने सराहा और एकल से जुड़ने के लिए लोगों ने अपनी पहल की। इस कथा का यही उद्देश्य था कि जन जन से एकल को जोड़ा। आज कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक तरीके से श्री रमेश भाई ओझा जी जो प्रसिद्ध कथा व्यास है उनके मुखारविंद से कथा का श्रवण लोगों ने किया और साथ ही एकल की जो अपनी टीम है सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की, जो विदेश में कार्य कर रही है, उसने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। में राम कथा का समापन महाराज श्री भाई श्री ओझा जी द्वारा आज किया गया। तो इस कथा का मेन उद्देश्य था वो ये था कि किस तरह हमारे जो एकल के नगर संगठन के लोग हैं वो ग्राम संगठन से कैसे जुड़े, क्योंकि भगवान राम एक आदर्श पुरुष रहे जो पुरुषोत्तम तो थे ही, पुरुषों में उत्तम, और जो ईश्वर का जिनको दर्जा प्राप्त था तो उनके आदर्श की वजह से था। उन्होंने एक आदर्श ये भी दिखाया कि किस तरह एक राजा होते हुए भी उन्होंने वो गद्दी से वो गए और वनवासी लोगों के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया ताकि ग्राम के लोग, आदिवासी के लोग एक नगर के लोगों से जो एक राजा थे उनसे जुड़े। तो हमारा यही काम जो राम जी ने अपने आदर्श दिखाए थे वही काम हमारा एकल करता है। इसी माध्यम से एकल स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से
तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी इस राम कथा की कि हमारे एकल संगठन से हमारे देश के लोग जुड़े और जुड़कर हमारे जो ग्रामवासी हैं, हमारे जो वनवासी लोग हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें और उनको ये महसूस ना होने दें, किसी भी भेदभाव को महसूस ना होने दें, किसी जातिगत भेदभाव को महसूस ना होने दें। सभी को एकल प्रणाम। आज हमारा एकल राम कथा का संपन्न हुई है अच्छे से, और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि ये बहुत ही हमारा सक्सेसफुल इवेंट रहा। हम लोग जिस तरह से एकल का प्रचार करना चाहते थे कथा के माध्यम से, उसको लोगों ने खूब सराहा। हमें इसके लिए बहुत प्रशंसा मिली और बहुत लोग आए, और एकल जैसे चलता है जो हमने प्रदर्शनी लगा रखी है, एकल का एक प्रारूप विद्यालय लगाया, एकल ऑन व्हील्स है, हरि सत्संग और सब एकल के जितने भी आयाम हैं उनकी प्रदर्शनी को लोगों ने खूब सराहा। और हमें बहुत ही उन्होंने एक एनकरेजमेंट दी कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि काम और आगे बढ़ता जाए। और बहुत सारे लोग नए जुड़े भी एकल के साथ में, प्रभावित हुए, तो उनका भी मन करा कि हम एकल के साथ जुड़े। तो ये हमें लगता है कि जो हम इस कथा के थ्रू हम जो अचीव करना चाह रहे थे वो हमने अचीव करा है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारा उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद।